साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों, आज की न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो लोग इस टॉपिक को बहुत बेहतर समझ सकते हैं और प्रिपरेशन करने वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। न्यूज़ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। वो फैसला आपके लिए भी, आपकी भर्ती में भी लागू हो सकता है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। बात कर लेते हैं पूरे विषय पे। विषय यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी भर्ती होगी किसी भी विभाग में, किसी भी प्रदेश में, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, तो उस गवर्नमेंट जॉब का जो विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट जब वो आता है, उसमें जो कट ऑफ लगा दी वही पूरी वैकेंसी में कट ऑफ रहेगी। मतलब जब तक सारे पद जो हैं वो उस भर्ती के भर नहीं जाते, तब तक वही कट ऑफ रहेगी जो उस वैकेंसी की विज्ञापन में जारी की गई थी। आप कुछ लोग मुझसे कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, उसमें नया क्या है? ये तो होता ही है। दोस्तों, आप लोगों को अगर जानकारी है सारी चीज़ों की तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कई प्रदेशों में, कई भर्तियों में ऐसा हुआ है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, उसके बाद मैं उस वैकेंसी के बारे में भी बताऊँगा। किसी प्रदेश में आप मानिए 100 भर्तियां होनी है किसी विभाग में, ठीक है। अब उस 100 भर्तियों के लिए आवेदन के लिए हमने डिमांड की कि भाई साहब हमने 100 वैकेंसी निकाली है, अब आप लोग आवेदन करिए। अब उस 100 वैकेंसी पे आप मान के चलिए हमें उम्मीद थी कि 200 या 400 आवेदन आएंगे, लेकिन वहाँ पे आवेदनों की संख्या हो गई 10,000। अब हमने जब विज्ञापन में कट ऑफ लगाई थी, हमने कहा था कि 100 नंबर का हम पेपर कर देते हैं, जिसके 40 नंबर आएंगे हम उसे रख लेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद थी 100-200 लोग फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा नहीं। लेकिन जब 10,000 फॉर्म भर गए तब हमें लगा भाई कट ऑफ हमें बढ़ानी चाहिए, तो वहाँ पे हमने कट ऑफ लगा दी 85 या 90। अब 90 कट ऑफ वाला व्यक्ति हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास छटनी करने के लिए बहुत सारा डेटा हो गया। 10,000 लोगों में से हमें 100 लोग निकालने हैं, और हमने क्राइटेरियाज भी थोड़े से चेंज कर दिए कि भाई हम पहले प्री कराएंगे, फिर हम मेंस कराएंगे, फिर हम इंटरव्यू कराएंगे। ये हमने क्यों किया? ये हमने मजबूरी में किया, क्योंकि जो हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट आ गए। भर्ती के विज्ञापन में एक छोटी सी बात लिखी होती है, समय के अनुसार नियमों को बदला जा सकता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक छोटी सा पॉइंट लिखा होता है। एक पॉइंट ये होता है कि परिस्थितियों के अनुसार पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो भर्ती के दौरान पद भी घट बढ़ सकते हैं और नियम में भी कभी कभी चेंज हो जाता है, अगर विज्ञापन में ऐसा लिखा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ये चीज़ बहुत सामने आई थी। एक बड़ी शिक्षक भर्ती हुई थी 1,50,000 के आसपास टीचरों की, जिसको दो पार्ट्स में किया गया था। एक थी 68,500 और एक थी 69,000। एक ही भर्ती के दो पार्ट थे। पहले वाले पार्ट में लगाई गई थी कट ऑफ 40-45%। मतलब अगर आप सामान्य जाति के हैं तो आपको 45% लाने हैं, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, तो आपको 40% लाने हैं। और दूसरी उसी का पार्ट कराया गया था 69,000 के रूप में। मतलब 1,50,000 जो भर्ती थी उसे 1,30,000, सॉरी, उसको दो पार्ट्स में करा था, एक 68,500 में और एक 69,000 में। तो 69,000 में जो कट ऑफ लगाई थी वो लगाई थी 60-65। मतलब अगर आप सामान्य जाति के हो तो आपको 65% नंबर लाने हैं, और अगर आप ओबीसी एससी जाति के हो तो आपको 60% नंबर लाने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ही मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक ही तो वैकेंसी थी, 1,35,000। इसको दो पार्ट्स में करके दोनों जगह अलग अलग कट ऑफ लगाई गई। तो ये बहुत सालों तक कोर्ट में चली, पहले हाई कोर्ट में आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में आई। अलग अलग इसके बहुत सारे केस इस पे लग गए कि भाई एक भर्ती में कैसे नियम बदल गए भर्ती के बीच में। तो ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं, कई सारे बिहार में भी एक वैकेंसी में ऐसा हुआ था, पुलिस की वैकेंसी थी। इसके बाद असम की अगर मैं बात करूं तो असम में लेखपाल वैकेंसी हुई थी, उसमें भी ये केस आया था। महाराष्ट्र में एक वन विभाग की वैकेंसी थी, उसमें भी ये केस आया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में जो भी आपने नियम भर्ती के दे दिए, पूरी भर्ती में वही नियम रहेंगे। तो दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कोई भी वैकेंसी आती है तो डायरेक्ट उसको खोला और डायरेक्ट भरना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। पहले हमें अब उसका विज्ञापन पढ़ना है बहुत अच्छे से। पदों की संख्या कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे,
क्योंकि अब वो नियम नहीं बदलेगा पूरी वैकेंसी में। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, एक भी मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और कभी कभी हमें ये लगता है कि अभी ऐसा मांगा गया है, बाद में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम फॉर्म फिल कर दे रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, DY चंद्रचूड़ जी और ऋषिकेश राय, PCS नरसिम्हा जी, पंकज मित्तल जी, मनोज मिश्रा जी, ये 5 लोगों की एक टीम बैठी थी। उन लोगों ने मिलकर ये फैसला दिया है। तो अनुच्छेद 14 समानता की अधिकार के अनुरूप इस नियम को पारित किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी भर्ती में कोई भी नियम नहीं बदलेगा। जो नियम शुरुआत में रहेगा वही नियम एंड में रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और उन लोगों के लिए खासकर जो लोग हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को कृपया लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।